हाय एवरीवन, आज हम पेंट करने वाले हैं कुर्ती का योक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम कुर्ती का एक फ्लोरल योक डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पर एक फ्लोरल प्रिंट डिज़ाइन मैं ट्रेस कर रही हूँ। ट्रेसिंग कैसे की जाती है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डेंस्ड है, इसलिए हर एक पेंसिल के ऊपर कॉइन को रब करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं बार बार ट्रेसिंग पेपर उठाकर चेक कर रही हूँ कि डिज़ाइन ठीक से ट्रेस हो रहा है। ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद हम लाइट ट्रेस्ड पेंसिल को डार्क करेंगे। लाइट ट्रेस्ड पेंसिल को डार्क करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ देर बाद ये लाइंस इरेज हो जाती हैं। सो गाइज़, आज जो मैं पेंटिंग करने वाली हूँ वो मैं डायरेक्ट फैब्रिक पर पेंट करने वाली हूँ। इस पेंटिंग का लेआउट पेपर पर रेडी नहीं किया गया है, इसको मैं डायरेक्ट फैब्रिक पर ही ट्राई कर रही हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं ग्रीन एंड ऑरेंज कलर के बीच के कलर थीम में रहना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको एक कलर चार्ट दिखा रही हूँ। इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि ग्रीन एंड ऑरेंज के मिक्सिंग के बीच में कौन कौन से कलर्स आते हैं। इन दो कलर के मिक्सिंग के बीच में जो कलर्स आते हैं इस पेंटिंग में सिर्फ उसी का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट मैं करूँगी लाइट ग्रीन कलर से। कलर थीम समझने के लिए आप ये कलर चार्ट देख सकते हैं कि किस तरह ग्रीन एंड ऑरेंज के मिक्स से ये कलर बन रहे हैं। जैसा आप वीडियो में कलर पैलेट देख रहे हैं, आपको कलर पैलेट उसी तरीके से मेंटेन करनी है। मैं यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में कलर का यूज़ कर रही हूँ, इससे कलर ड्राई नहीं होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन का लेआउट पहले से प्लान नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर मैं लाइट टू डार्क टेक्निक का यूज़ करूँगी। गाइस, कमेंट सेक्शन में आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि हम कौन से कलर्स यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे वीडियोस कलरिंग टेक्निक के बारे में हैं, किसी स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में नहीं हैं। इंडिया में फैब्रिक कलर के दो फेमस ब्रांड हैं, फेविक्रिल एंड फैब्रिका। हम दोनों ही कलर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे लोकल ब्रांड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। हमारे वीडियोस का मकसद है कि आप किस तरह की टेक्निक यूज़ करके इस तरह का रिज़ल्ट पा सकते हैं। अभी तक आपने देखा मैं सिंगल ब्रश से ग्रीन लीव्स का काम कर रही थी। अब मैं फ्लावर्स में काम करना स्टार्ट करने वाली हूँ और इसके लिए मुझे दो ब्रश एक ही टाइम पर यूज़ करने हैं। तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने फूल के पत्ते पर येलो कलर लगाया है और उसके साथ मैंने उसके एजेस पर रेड कलर लगाया है और दोनों कलर को ब्लेंड करने पर वो कलर ऑरेंज बन जाता है। इस तरह से सभी येलो रोजेस के फोल्ड एंड क्रीज को हम येलो एंड ऑरेंज कलर से ब्लेंड करते रहेंगे। सेम पैटर्न हम रोज़ की हर पेटल पर यूज़ करेंगे।
अभी तक आपने देखा मैंने यहाँ ऑलिव ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर का यूज़ किया है। अब मैं डिज़ाइन को एंड करने जा रही हूँ, तो हम फिनिशिंग का पार्ट करेंगे, जिसके लिए हम इन्हीं तीनों कलर को मिक्स करके यूज़ होने वाले कलर का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी पैलेट पर मैंने रेड एंड ग्रीन को मिक्स करके ब्राउन कलर बना लिया है। इसी तरह से मुझे ब्राउन कलर को अगर लाइट करना हुआ तो मैं उसमें थोड़ा येलो कलर मिक्स करूँगी। यहाँ पर डिज़ाइन पर मैं एक फ़ाइनल शेडिंग करने वाली हूँ, पत्तियों को हाईलाइट करने वाली हूँ। गाइज़ आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो डिज़ाइन के इस पार्ट को मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में रखूँगी और सेकंड पार्ट में मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाऊँगी। तो इस पीस को कंप्लीट देखने के लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं इसे वाइट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। वाइट कलर इस वक्त जितना इंटेंस लग रहा है, थोड़ी देर बाद कलर थोड़ा लाइट हो जाता है और ये ऑरेंज में बहुत अच्छे से मर्ज भी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से पूरे डिज़ाइन को हाईलाइट किया है और आप मेरी कलर पैलेट भी देख सकते हैं शुरू से आखिर तक वो कैसी रही है। तो इस तरह से आपको कलर की कंसिस्टेंसी रनी रखनी है और आपको कलर को ड्राई बिल्कुल नहीं होने देना है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का पार्ट आप सेकेंड वीडियो में देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कुर्ती का योग कंप्लीट होके कैसा लगेगा वो आप सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।